छोटे से गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ में एक भूत रहता है। रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आने लगती थीं। कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में मोहन नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। उसे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने तय किया कि वो रात में उस पेड़ के पास जाकर सच्चाई पता करेगा। मैं आज रात उस बरगद के पेड़ के पास जाऊंगा। देखता हूँ आखिर वहां क्या है। पागल हो गए हो क्या? वहां भूत रहता है। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब लोगों का भ्रम है। बेटा, उस पेड़ के पास मत जाना। कई लोग वहां से डरकर भाग चुके हैं। दादी, मैं सच जानकर ही रहूंगा। रात की 12 बजी मोहन टॉर्च लेकर बरगद की पेड़ की ओर चला। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक तेज हवा चलने लगी और पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? मुझे बचाओ। कौन बोल रहा है? मैं इस पेड़ में कैद हूँ। मोहन की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मोहन ने टॉर्च की रोशनी पेड़ पर डाली। तभी उसे एक सफेद साया दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। तुम कौन हो? मैं एक आत्मा हूँ। वर्षों पहले मुझे धोखा देकर मार दिया गया था। तुम लोगों को डराते क्यों हो? मैं डराना नहीं चाहता। मैं सिर्फ अपनी मुक्ति चाहता हूँ। आत्मा ने मोहन को बताया कि गांव की पुरानी जमींदार ने लालच में उसे मारकर पेड़ के नीचे दफना दिया था। उसकी आत्मा तब से भटक रही थी। अगर मेरी हड्डियां निकालकर अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन मोहन गांव वालों को लेकर वहां पहुंचा। उन्होंने पेड़ के नीचे खुदाई की। वहां सचमुच एक पुराना कंकाल मिला। गांव वालों ने पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। हमने कभी सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। डर के पीछे अक्सर कोई रहस्य छिपा होता है। धन्यवाद मोहन, अब मुझे शांति मिल गई। उस दिन के बाद बरगद के पेड़ से कोई डरावनी आवाज नहीं आई। गांव वालों का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन कहती हैं, अमावस्या की रात उस पेड़ के पास आज भी हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद गांव वाले बहुत खुश थे। सबको लगा कि अब बरगद का पेड़ पूरी तरह शांत हो गया है। लेकिन अमावस्या की एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को फिर से डरा दिया।
रात के करीब 12 बजे बरगद के पेड़ के पास से नीली रोशनी निकलने लगी। साथ ही किसी के हंसने की डरावनी आवाज भी सुनाई देने लगी। फिर से वही आवाज। क्या आत्मा वापस आ गई? नहीं, कुछ और बात है। मुझे सच्चाई पता करनी होगी। अगली रात मोहन अपने दोस्त रवि के साथ बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। अचानक पेड़ के पीछे एक काली परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगी। मोहन, चलो यहाँ से भागते हैं। नहीं, आज हम इसका पीछा करेंगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। परछाई उन्हें जंगल के बीच एक पुरानी और सूखे कुएं तक ले गई। कुएं के अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। मोहन ने टॉर्च अंदर डाली तो उसे एक चमकता हुआ संदूक दिखाई दिया। देखो, नीचे कोई संदूक है, लेकिन वहां कौन जाएगा? मैं उतरता हूं। मोहन कुएं में उतर गया। जैसे ही उसने संदूक खोला, अचानक चारों तरफ काला धुआं फैल गया। धुएं में से एक विशाल डरावना साया प्रकट हुआ। कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ी? तुम कौन हो? मैं इस खजाने का रक्षक हूं। जिसने भी इसे चुराने की कोशिश की, वो कभी वापस नहीं गया। मोहन, जल्दी बाहर आओ। साया तेजी से मोहन की ओर बढ़ा। पूरा कुआं कांपने लगा। तभी मोहन को संदूक में एक पुरानी किताब दिखाई दी। किताब में एक मंत्र लिखा था। शायद यही इसे रोक सकता है। नहीं, वो मंत्र मत पढ़ो। ओम प्रकाशाय नमः। अचानक तेज रोशनी फैली और साया दर्द से चिल्लाने लगा। साया गायब हो गया, लेकिन जाते जाते उसने एक चेतावनी दी। तुमने मुझे रोक दिया, लेकिन जंगल के मंदिर में सोई हुई शक्ति जल्द जागने वाली है। जंगल का मंदिर? अब ये कौन सा नया खतरा है? मोहन और रवि खजाने की किताब लेकर गांव लौट आए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली डर अभी शुरू हुआ है। जंगल का रहस्यमयी मंदिर उनका इंतजार कर रहा था।